यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ का हादसा और इस मामले में बाबा भोले का दौसा से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। हम आपको बताते चले कि दौसा के आगरा रोड पर स्थित गोविंद देव मंदिर के सामने बाबा का दरबार लगा करता था और 29 फरवरी 2024 को इस आश्रम में एसओजी टीम ने दबिश भी दी थी। उस दौरान अनजान व्यक्ति की आवाजाही पर पाबंदी रहती थी। आपको बताते चले कि पेपर लीक आरोपी हर्षवर्धन मीणा के मकान में बाबा दरबार लगाया करता था। फिलहाल मकान एसओजी की कस्टडी में है। पिछले दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है, उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पर कुछ इनपुट मिले हैं। उस आधार पर पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पर कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो तफ्तीश में आएगा वो सामने आएगा। इनपुट ये था कि वो हर्षवर्धन यहाँ रहता था, इस जगह रहकर वो कुछ अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था। उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ सर्च किया जा रहा है। संवाददाता देवेंद्र सिंह नारूका फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। देवेंद्र, एक नया मोड़ अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन मीणा के मकान में भी बाबा दरबार लगाया करता था। फिलहाल एसओजी की कस्टडी में वो मकान है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कनेक्शन सामने आया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूपी के जो हाथरस के अंदर जो सत्संग के दौरान जो भगदड़ का जो हादसा है उसका जो कनेक्शन है, जो बाबा है उनका भी दरबार दौसा के अंदर लगता था। जो ये हर्षवर्धन जो पटवारी एसओजी की जो कस्टडी में है, ये पेपर लीक का प्रकरण मामले के अंदर इसके मकान के अंदर दरबार लगाया जाता था। वहां पर किसी भी अनजान व्यक्ति को आने जाने की किसी प्रकार की कोई वहां पर आने जाने नहीं दिया जाता था। साथ के अंदर जो भक्त है, जो इनके जो सेवादार हैं, बाबा के खुद के जो व्यवस्था को संभालते थे, यूपी हरियाणा पंजाब के अधिकांश लोग यहाँ पर आते थे। और ये जो हर्षवर्धन पटवारी जो एसओजी की गिरफ्त में पेपर लीक प्रकरण मामले में इसके मकान के अंदर चलता था और 29 फरवरी 2024 के अंदर इस आश्रम के अंदर एसओजी ने दबिश दी थी, जिसके अंदर जो एएसपी है नरेंद्र कुमार मीणा, उनके नेतृत्व में इसमें कार्रवाई की गई थी, जहां पर कुछ दस्तावेज भी लिए गए थे और जो बाबा के भी जो कनेक्शन है हर्षवर्धन के वहां आना जाना था, तो उसको लेकर भी एसओजी ने इस मकान को कस्टडी में रखा। पुलिस की जो आगे की जो जांच का जो दायरा है उसके अंदर ये जो बाबा है इसके लिए जो कनेक्शन जुड़े हुए उसको लेकर भी अब एसओजी जांच कर रही है। फिलहाल जो एसओजी के अंदर जो हर्षवर्धन जो पटवारी आरोपी गिरफ्त में फिलहाल उसके मकान के अंदर ये दरबार लगाया जाता था। एसओजी को भी वहां से कुछ साक्ष्य मिले थे जब गत जो 29 फरवरी 2024 को दबिश दी गई थी उसके अंदर जो दस्तावेज बरामद है उसके आधार पर एसओजी जांच कर रही है। जी ठीक है देवेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।